Students in Subhash English School, Class 8, Subject Science, Lesson 5, Coal and Petroleum, Worksheet. Meanings: fossil fuels, जीवाश्म ईंधन, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोल शोधन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, स्नेहक तेल, कॉन्स्टिट्यूट, संघटक, पोरस, सरंध्र, ओडोर, गंध, एक्सप्लोजिव, विस्फोटक, एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण, थर्मल पावर, तापीय ईट, इफोर्ट्स, प्रयास। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1. What are the advantages of using CNG and LPG as fuels? CNG और LPG का ईंधन में क्या उपयोग है? आंसर: द एडवांटेज ऑफ यूजिंग LPG एंड CNG एज फ्यूल्स आर। CNG और LPG का ईंधन के रूप में लाभ निम्न है। CNG एंड LPG आर नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स। CNG और LPG है, उनसे व्हीकल्स में पोल्यूशन नहीं होता है या नॉन पोल्यूटिंग है। सेकेंड है CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेटर। इसका उपयोग CNG का उपयोग जनरेटर के अंदर पावर या बिजली के लिए किया जाता। थर्ड है LPG कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। LPG का उपयोग हम सीधे रूप में घरों और फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में जलाने के लिए कर सकते हैं। फोर्थ, CNG एंड LPG फ्यूल्स आर इजीली स्टोर। CNG और LPG का जो है स्टोर करना आसानी है या आसान है। क्वेश्चन 2. नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का मतलब रोड बनाने के लिए किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है? आंसर: बिटुमेन इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। रोड बनाने के लिए पेट्रोलियम के बिटुमेन प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 3. डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? मृत वेजिटेशन से किस प्रकार से कोल का निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या है? आंसर: अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। करीबन 300 साल पहले या 300 मिलियन साल पहले ज़मीन जो है या फॉरेस्ट जो है ज़मीन के अंदर दलदली भूमि के रूप में धंस गए थे और अंदर चले गए थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गेट बर्नेड अंडर द सोइल। नेचुरल प्रोसेस यानी कुछ प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा, जैसे बाढ़ के दौरान जो है जंगल जो है वो ज़मीन के अंदर चले गए हैं, अंदर धंस गए थे। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे डीपर एंड डीपर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और जब वो ज़मीन के अंदर चले गए तो जैसे जैसे वो ज़मीन के अंदर गहराई में जाते जाते हैं तो वहाँ का जो है तापमान बढ़ता जाता है और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो है जो डेड प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। और जो कोल के कंटेंट होते हैं वो मुख्य रूप से ही कार्बन के ही, उसके अंदर कार्बन पाया जाता है और उसकी कार्बन बनने की जो धीरे धीरे जो प्रोसेस होती है, जो डेड वेजिटेशन जो कार्बन में बदलते हैं और फिर उससे कोयला बनता है, तो ये जो प्रक्रिया है वो कार्बनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन 4. एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सेप्टेबल नेचुरल रिसोर्स। जीवाश्म ईंधन एक सीमित मात्रा का संसाधन है, सीमित प्राकृतिक संसाधन है, समझाइए। आंसर: फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सेप्टेबल नेचुरल रिसोर्स एज दे आर लिमिटेड इन नेचुरल। फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन जो है एक सीमित मात्रा का प्राकृतिक संसाधन है और यह प्रकृति में बहुत ही सीमित मात्रा में पाया जाता है। एंड यूज एग्जैक्टली बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर वेरियस एक्टिविटी, क्योंकि इसका उपयोग जो है मानव भिन्न भिन्न या बहुत सारी प्रक्रियाओं में, वेरियस एक्टिविटीज़ में इसका उपयोग करता है और इसका यूज़ करता है। क्वेश्चन 5. डिस्क्राइब, कैरेक्टराइज एंड यूजेस ऑफ कोक। कोक के मुख्य लक्षण और उपयोग क्या है, बताइए। आंसर: कैरेक्टराइज ऑफ कोक। कोक के मुख्य लक्षण: नंबर 1, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एक शुद्ध रूप है। सेकेंड, इट इज़ टॉट पोरस एंड ए ब्लैक सब्सटेंस। यह एक सरंध्र और काला रंग का पदार्थ होता है, इसमें सरंध्र पाए जाते हैं।
यूजेस ऑफ कोक के उपयोग। फर्स्ट, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील। इसका उपयोग मैन्युफैक्चर या स्टील के मैन्युफैक्चर में किया जाता है। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसका उपयोग मेटल धातु या इनके निष्कर्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बनाने की या पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होता है उस प्रोसेस को समझाइए। आंसर, पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म buried अंडर द सैंड एंड क्ले एट द बॉटम ऑफ सी। जब समुद्र के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो समुद्र की गहराई में चले जाते हैं और उनके ऊपर सैंड और क्ले जो है वो धीरे धीरे उसके ऊपर जमती जाती है। दिस डेड ऑर्गेनिज्म हैव बीन फॉर मिलियंस फॉर ईयर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और जब ये ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म समुद्र की सतह पे चले जाते हैं बहुत ही गहराई में, और कई सालों तक जब ये वायु की अनुपस्थिति में वहाँ पर वायु नहीं पाई जाती है, तो वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो है ये धीरे धीरे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल जाते हैं और इस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल। जीवाश्म ईंधन कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है। सेकेंड, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनरी। पेट्रोलियम से जब उसके जो सभी घटक है उनको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वो रिफाइनिंग की प्रक्रिया कहलाती है। थर्ड, लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स इज सीएनजी। सीएनजी से व्हीकल्स में जो है पोल्यूटिंग या प्रदूषण का को हम कम कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, राइट ट्रू और फॉल्स। सत्य असत्य बताइए। नंबर 1, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। जीवाश्म ईंधन को क्या हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं? तो नहीं, रॉन्ग। सेकेंड, सीएनजी इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। सीएनजी जो है क्या पेट्रोल से अधिक पोल्यूटिंग है या उससे अधिक प्रदूषण होता है? फॉल्स। थर्ड, कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम ऑफ कार्बन। कोक जो है क्या कार्बन का शुद्ध रूप है? सत्य। फोर्थ, कोल तार इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोल तार जो है बहुत सारे पदार्थों का एक मिश्रण है, तो सत्य, ट्रू। केरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल्स। केरोसिन क्या एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? असत्य। स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।